अगर आप भिन्नों से खेलना नहीं जानते हैं, अगर आपके पास इतना बड़ा बड़ा भिन्न रहेगा, तो अगर आप उसमें से नहीं निकालना जानते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आज आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर सिखा देगी। अंत तक बने रहिए मेरे साथ। सीखते हैं आज भिन्नों के साथ खेलना। कहा जाता है कि असफलता मुझे कभी भी पछाड़ नहीं पाएगी यदि हमारे पास सफल होने का संकल्प अत्यधिक मजबूत है। तो हमारे अंदर हमेशा लड़ाई चलते रहती है कि ये लगता है कि ये अच्छा है, पढ़ना अच्छा है, पढ़ लो आगे ठीक रहेगा। फिर दूसरा बोलता है छोड़ो ना पढ़ाई का, उसका कौन क्या कर लिया पढ़ के। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इरादा मजबूत है, अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करना है, या फिर हम स्कूल में हैं तो इतने परसेंटेज हमको चाहिए, तो उसके लिए चाहे लाख परेशानियाँ साइड में क्यों ना आ जाए, उसके बाद भी अगर आप डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाते हैं, उससे हटते नहीं अपने लक्ष्य से, तो आप एक दिन ज़रूर से ज़रूर अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं। आज हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि कौन सा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा भिन्न का तुलना करना। वो मात्र एक नियम से मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं आज आपके पास 4 से 5 रूल्स को लेकर आया हूँ। उस रूल्स को फॉलो करके आप किसी भी कितना भी बड़ा भिन्न क्यों ना हो, उसको आसानीपूर्वक बता पाएंगे कि वो आखिर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए अंत तक। चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। भिन्न के साथ खेलने से पहले हम लोग सीखेंगे कि भिन्न आखिर होता क्या है। भिन्न हम उस संख्या को कहते हैं जिसे हम x बाय वाई के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ की x और y एक पूर्णांक हो, साथ में y जो हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब नीचे y जो हो वो हमारा 0 नहीं हो। अगर आप किसी भिन्न को 2/3 लिखते हैं तो ये आपका भिन्न है, ये x बाय वाई के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा भिन्न में कि y इक्वल टू नॉट 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये हमको याद रखना है, तो ही वो भिन्न होगा, अन्यथा उसको हम भिन्न नहीं कहेंगे। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। भिन्न का सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि भिन्न की जो तुलना होती है वो 4 तरीके से हम कर सकते हैं। उस चारों तरीके को हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज, और उसके साथ हम लोग सीखेंगे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप मेरे साथ बने रहिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो भिन्न का जो तुलना करते हैं, सबसे पहले कंपैरिजन जो करते हैं वो हम करते हैं तिरछी गुणन विधि से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से। जैसे कोई सा डिजिट आपके सामने है, मान लिया जाए 2/5 है और 6/8 है। अब आपको बोला जाएगा कि आखिर ये दोनों में से कौन बड़ा है, तो कुछ नहीं करना है जी, बस इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। 8 2 16 हो गया, 6 5 30 हो गया। अगर अब देखिए ऊपर में ये बड़ा है तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, अर्थात 2/5 जो है वो छोटा है 6/8 से। आपको एक बात और मैं बता दूं, ये साइन जो है वो अधिकतर बच्चे नहीं जानते हैं वो क्या होता है। इस साइन और इस साइन में क्या अंतर है, इस साइन को क्या कहिएगा, इस साइन को क्या कहिएगा। ये साइन आपका कहलाता है ग्रेटर देन और ये कहलाता है स्मॉलर देन। हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट साइड में जो जिधर रहे हमारा उसको, अगर जो इंडिकेट लेफ्ट साइड को कर रहा है, जैसे लेफ्ट साइड को ये ग्रेटर इंडिकेट कर रहा है तो ये ग्रेटर देन, अगर लेफ्ट साइड को ये स्मॉलर इंडिकेट कर रहा है तो वो स्मॉलर देन होगा। बस इतना सा याद रखना है तुलना करने में। और सबसे पहली विधि थी तिरछी गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल्स। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल जैसा मान लेते हैं कोई सा डिजिट आप ले लीजिए, इसमें इस दोनों में पूछा जाएगा कि आपको तुलना करना है। 18 3 हो जाएगा इतना। अब इससे इसको आप गुना कीजिएगा, सीधी सी बात आ रही है 75 750 और 2 से गुना कीजिएगा तो 150, इस प्रकार से आ जाएगा 900। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस फ्रैक्शन में जो है ऊपर वाला ये हमारा बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन जो हो जाएगा मेरा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक तिरछी गुणन विधि से आप किसी भी फ्रैक्शन का बता सकते हैं कि आखिर दोनों में से बड़ा कौन है। सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल देखते हैं क्या कह रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हम बता दें कि आपको हम इसका कंपेरिजन करेंगे हम दूसरे विधि से। नेक्स्ट जो रूल है आपका वो है आपका लघुत्तम समापवर्तक विधि, एलसीएम रूल से आप करेंगे इसका कंपैरिजन कि आखिर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या करना है। इसको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप नीचे वाले का लीजिएगा, एलसीएम ऑफ 4 5 एंड 10, इसका एलसीएम होगा आपका 20। ध्यान में रखना है कि नीचे में हमारा 20 ही आए, नीचे में हमारा
20 ही आए। तो नीचे में 20 करने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लिकेशन करना था, और जितना नीचे से करेंगे उतना ही ऊपर से भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 2/5 4/5, तो आ गया 10/20। इसमें भी नीचे में हमको 20 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी 4 से करेंगे। कुछ नहीं है, बस आसानी से थोड़ा सा समझना है कि एलसीएम निकालना है पहले, उसके बाद नीचे वाले में जितना एलसीएम आया उतना ही हमको लाना है हर हालत में। उसके बाद आपका है 3/10, इसमें भी नीचे में हमको 20 लाना है, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है। सबसे छोटा हमको दिख रहा है 6/20, 6/20 दिख रहा है, तो 3/10 जो है वह सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सबसे छोटा अगर आप पूछा जाए तो आपको क्या हो जाएगा 3/10, और अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा 2/4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आसानी पूर्वक हम किसी भी नंबर का इसमें बड़ा या छोटा हम निकाल सकते हैं। और बड़ा और छोटा सिर्फ निकाल ही नहीं सकते हैं, इसके साथ ही हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग रूप में हम लिख सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग रूप के बारे में भी चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला रूल क्या है। नेक्स्ट नंबर रूल जो है हम लोगों का वो है अंश और हर के अंतर से पता लगाना कि आखिर अंश और हर का अगर अंतर बराबर हो तो उस समय ऊपर अंश बड़ा हो या छोटा हो, इस प्रकार के रूल को देखकर अगर दोनों का अंतर हमेशा बराबर हो तो फिर कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, उसके लिए हम देखेंगे हम लोगों का क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, इसको कुछ नहीं करना है, बस इसमें इतना सा ही देखना। इस रूल को फॉलो करने के लिए हमेशा याद रखना पड़ेगा हर और अंश और हर का अंतर जो हो वह बराबर हो। 43 - 35 कीजिएगा तो 8 आएगा। 44 - 36 कीजिएगा तो वो भी 8 आएगा। 20 - 12 कीजिएगा तो ये भी 8 आएगा। 443 - 335 कीजिएगा तो ये भी कितना आएगा, 8 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि सबका अंतर जो है वो बराबर है। अगर इस प्रकार का बराबर है तो आप कुछ नहीं करना है आपको। और एक बात और ध्यान देना है कि अंश जो है वो हर से जो है अगर छोटा हो, अंश जो है वो छोटा हो हर से, मतलब हर जो है वो अंश से बड़ा हो। अगर ऊपर वाला छोटा हो तो इसमें सिर्फ इतना सा करना है, तो जो सबसे ऊपर छोटा होगा वही सबसे छोटा हो जाएगा। जैसे इसमें देख लीजिए, सबसे छोटा ऊपर में है 12, तो हो जाएगा 12/20 सबसे छोटा। और अगर इसमें देखना है सबसे बड़ा कौन है, 335/443, 335/443 जो होगा वह हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, ग्रेटर देन, सबसे बड़ा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये रूल तभी फॉलो होगा जबकि अंश और हर का अंतर बराबर हो, सभी के अंश और हर का अंतर बराबर हो। और कंपटीशन में ऐसा ही पूछा जाता है हमेशा, अंश और हर का अगर अंतर बराबर हो और अंश जो है वो छोटा हो हर से, तो ऊपर में जो छोटा होगा, जो सबसे छोटा डिजिट होगा वही सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। और अगर ऊपर में जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वही सिर्फ सबसे बड़ा हो जाएगा। इस रूल को फॉलो करने के लिए मैं फिर से एक बार जोर देना चाहूँगा कि अंश और हर का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। और साथ में एक चीज़ आपको देखना होगा कि अंश जो है वह हर से छोटा हो हमेशा। अगर छोटा हो तो जो ऊपर में छोटा रहेगा वही सबसे छोटा, जो ऊपर में सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा। इस रूल को थोड़ा सा याद कर लीजिए कि अंश और हर का अंतर अगर बराबर हो, अंश जो है वो छोटा हो हर से, और उसके बाद जो भी अंश रहेगा, अगर अंश और हर अंश जो है वो छोटा हो हर से, तो जो ऊपर में छोटा रहेगा वही सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के पास बैक टू बैक ट्रिक लेकर आया हूँ। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, सभी का देख लीजिए अंतर कितना है। सभी का अंतर जो है वो 3 है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सभी का अंतर कितना है, 3 है। सभी का अंतर है आपका 3। तो अगर सभी का अंतर बराबर है, और अंश जो है वह हर से हमेशा बड़ा है, अगर अंश बड़ा हो गया तो जो सबसे इसमें बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, अंश और हर का अंतर जो है वो अगर बराबर हो और साथ में अंश जो है वो बड़ा हो हर से, तो सबसे बड़ा जो होगा, सबसे ऊपर में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। जैसे ऊपर में सबसे ज़्यादा बड़ा है आपका 14, तो 14/11 हो गया सबसे छोटा। इसमें याद रखना है ये छोटा, और सबसे बड़ा जी, बड़ा यहाँ है जी 7/4, ये हो जाएगा सबसे बड़ा।
इतना सा आपको याद रखना है कि अंश और हर का अंतर अगर बराबर हो, अंश अगर बड़ा हो हर से, तो जो ऊपर में सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। इस दो रूल को याद रखिए, हमेशा कंपटीशन में हमेशा आता है, हमेशा आपको काम आएगा। इस ट्रिक को, ऐसे ट्रिक को जानने के लिए हमारे यूट्यूब के साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि दोस्तों के साथ, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ यूनिक सीखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।